बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो बदइंतज़ामी का हाल है उसको बयान करते हुए शर्म आती है कि हमारा वो इदारा, वो डिपार्टमेंट जो कि हायर एजुकेशन के इदारे हैं उनको वो डील करता है, और जिस बदइंतज़ामी का शिकार ये इदारा है कि पंजाब के अंदर कॉलेजेस जो हैं वो 15 अगस्त से खुले हैं, और इस वक्त पंजाब के अंदर कम से कम पंजाब के कॉलेजों के अंदर आधे से भी कम स्टाफ यानी टीचिंग स्टाफ जो है वो है, और एक अरसा दराज से असातिज़ा की भर्ती यानी रिक्रूटमेंट पर पाबंदी है, जिसकी वजह से बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि असातिज़ा के बग़ैर हैं। वहाँ शायद कोई एक या दो उस्ताद हों, बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं। अभी हाल ही में गुज़श्ता हफ्ते ही नहीं बल्कि इसी हफ्ते के अंदर 700 के करीब असातिज़ा को कंपनसेट ग्राउंड की बुनियाद पर उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है। इससे पहले भी बड़ी ट्रांसफ़र हुई। अब 700 के करीब यकलख्त थोक के हिसाब से असातिज़ा को कॉलेजेस से ट्रांसफ़र किया गया है, और इसमें ज़्यादातर असातिज़ा वो हैं जो कि दूर दराज इलाकों से ट्रांसफ़र होकर बड़े शहरों के अंदर आ गए हैं, जहां पहले ही स्टाफ सरप्लस है, ज़रूरत से ज़्यादा वहां असातिज़ा मौजूद हैं। उनकी रैशनलाइजेशन की जाती कि वहां से स्टाफ निकाला जाता और उन इदारों में भेजा जाता जहां पर असातिज़ा मौजूद नहीं हैं। इसके बरक्स ऐसे कॉलेजेस में से असातिज़ा को निकाला गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, जहां पर पहले ही असातिज़ा कम थे। अब दाखिले जो हैं वो अगस्त के शुरू से ही नहीं बल्कि उससे पहले ही 9th की बुनियाद पर यानी मैट्रिक का रिज़ल्ट आने से पहले ही फर्स्ट ईयर के अंदर दाखिले शुरू कर दिए गए थे। फिर जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो फिर भरपूर तरीके से जो दाखिले अभी रहते थे वो भी मुकम्मल किए गए, और 16 अगस्त से क्लासेस का आगाज़ होना था या कॉलेज खुल गए थे, लेकिन वो क्लासेस शुरू नहीं हो सकी। कॉलेजेस के अंदर चूँकि स्टाफ ही मौजूद नहीं था बहुत से कॉलेजों के अंदर, और जहाँ पर स्टाफ है भी उनको भी ये बहाना होता है कि अभी बहुत से कॉलेजेस के अंदर क्लासेस शुरू नहीं हुई, इसलिए ये लोग भी अपना शेड्यूल उन्हीं के मुताबिक रखते हैं। अब जो असातिज़ा की पोस्टें खाली हैं उनके अगेंस्ट 8000 से ज़्यादा CTI यानी आर्जी असातिज़ा कॉलेज टीचर्स इंटर्नीज जो कि 50 या 60 हज़ार माहाना तनख्वाह पर 5 महीने से लेकर 7 महीनों तक उनको रखा गया है। बाज़ CTIs को 5 महीने के लिए और बाज़ को 7 महीने के लिए। अब जो असातिज़ा 5 या 7 महीने के लिए रखे गए हैं, पहली बात तो यह है कि वो क्या पढ़ाएंगे, उन्होंने क्या दिलचस्पी लेनी है पढ़ाने के। फिर वो भी कॉलेजेस जो 16 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, अभी तक उन CTI की यानी ये सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, अभी तक उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो सकी या उनको रखा नहीं जा सका, क्योंकि ये प्रोसेस ही इतना लेट शुरू किया गया है। अब भी अगर बड़ी ही कोशिश से इसे मुकम्मल किया गया तो तकरीबन 15 अक्टूबर से पहले कॉलेज जो हैं वो उनको ये इंटरनीज जो हैं वो मुश्किल है कि मिलें, 15 अक्टूबर तक शायद मिल जाएं। तो इस तरह 2 महीने तकरीबन तालिब इल्मों के ये ज़ाया हुए, और पढ़ाई ना होने के बराबर अब इन इदारों के अंदर जहाँ असातिज़ा ही नहीं है, तालिब इल्मों ने आकर क्या करना है। और मुकाबला आप करते हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप मांगते हैं, वो जो कि बड़े इक्विप्ड इदारे हैं और प्राइवेट इदारों से आप मुकाबला करना चाहते हैं, किस तरह आप मुकाबला कर सकते हैं। अब जो थोक के हिसाब से ट्रांसफ़र किए गए
उन पर बहुत से लोगों की ऑब्जर्वेशंस आई और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इन ट्रांसफ़र्स के अंदर बहुत से असातिज़ा जो हैं वो पैसे देकर अपनी मर्ज़ी की जगह पर ट्रांसफ़र हुए हैं, उन्हें पोस्टें अपग्रेड या डाउनग्रेड की गई हैं। अब महकमे ने अपनी बचत या अशकशोई के लिए या दुनिया को चक्कर देने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उन लोगों पर मुश्तमिल है कि जो लोग इस इल्ज़ाम का सामना कर रहे हैं, यानी जिन लोगों पर ये इल्ज़ाम है उन्हीं की इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। भी आप इंक्वायरी किनके ख़िलाफ़ बना रहे हैं? ये कोई तबादले प्रिंसिपल्स ने नहीं किए, डायरेक्टर ने नहीं किए, DPI ने नहीं किए, और आपने ही ट्रांसफ़र किए हैं और आप ही कमेटी बनाकर खुद ही इंक्वायरियाँ कर रहे हैं। तो ये लोग समझते हैं कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस तरह इदारों को तबाह करके छोटे छोटे कॉलेजेस से असातिज़ा को निकाल कर बड़े कॉलेजों में जमा करना, फिर उन कॉलेजेस को आप प्राइवेटाइज़ करने या आउटसोर्स करने या कोई और स्कीम निकालेंगे। अब सूरत हाल ये है कि सरकारी इदारों का जो मयार तालीम है वो इन्हीं ब्यूरोक्रेसी की नाकस पॉलिसियों की वजह से इंतहाई इन्हितात पजीर है, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर असातिज़ा नहीं है और कहीं पर असातिज़ा की भरमार है तो वहाँ पर प्रिंसिपल्स के लिए डिसिप्लिन कायम करना नामुमकिन है। बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर प्रिंसिपल ही नहीं है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इन मामलात की तरफ तवज्जो दे और इदारों की जो सूरत हाल है, रैशनलाइजेशन जो है वो स्टाफ की है या वसैल की है, ये रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। और CTI अगर आपने रखने हैं तो कम से कम वो CTI जुलाई के अगस्त तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। उनकी हायरिंग जो है, उनकी हायरिंग अगर 15 अगस्त से पहले मुकम्मल हो ताकि वो जो ही कॉलेज खुलें तो वो वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग दें। लेकिन देखने में ये आया है कि हर साल 2 महीने कम से कम इस तरह ज़ाया करते हैं और पीछे तकरीबन बमुश्किल 2 महीने रहते हैं कि वो बच्चे पढ़ते हैं। आप बताएं कि साल का सिलेबस ये 2 महीनों के अंदर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और असातिज़ा क्या पढ़ाएंगे, और पढ़ाने वाले जो आ रहे हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितनी तेज़ी से पढ़ा सकते हैं, ये भी बड़ा ही नामुमकिन है। इसलिए जो समझदार वालिदैन या बच्चे हैं वो यकीनन इस वक्त भी जो प्राइवेट एकेडमियाँ हैं उनका सहारा ले रहे हैं। दाखिले उन्होंने ज़रूर ले लिए हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, लेकिन वो एकेडमियों का सहारा लेने पे मजबूर हैं। ब्यूरोक्रेसी की ये पॉलिसियाँ प्राइवेट इदारों को प्रमोट कर रही हैं और सरकारी इदारों को डिटीरियोरेट कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि डिपार्टमेंट और हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करेगी और इनके अंदर इस्लाह करने की कोशिश करेगी।